भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री नारायणी नमस्ते। चल थैंक यू। हो गया? हाँ जी। नमस्कार, मेरा नाम स्मृति रावत, प्रिंसिपल स्कॉलर्स अबाउट स्कूल। आज सरस्वती पूजा के उपलक्ष्य में हमारे प्रांगण में स्कूल प्रांगण स्कॉलर्स अबाउट स्कूल महामूपुर एफिलिएटेड स्कूल टिल 12th क्लास में हमने मंदिर की स्थापना की, इसकी मूर्ति की स्थापना की और आज हम लोगों ने सरस्वती पूजा अपनी माता के साथ ऐसा क्या है बिहार में मैं उत्तराखंड से आती हूँ, तो मैंने बिहार में देखा कि माता की मूर्ति बनाई जाती है और फिर उसका हम लोग गंगा जी में उनको बहा देते हैं। तो ऑल्दो ये प्रथा तो बहुत अच्छी है, लेकिन हमें ऐसा फील होता है एज अ एकेडमिशियन कि किसी चीज़ की हम पूजा करें तो वो हमारे साथ रहे, तो उसकी श्री भी हमारे साथ रहती है, आशीर्वाद। तो ये थॉट से 4 साल पहले मैंने मन में बांधा कि हमें मंदिर चाहिए, तो ईशान को उनको दिखवाया गया, मंदिर की हमने फाउंडेशन रखी और आज के दिन हमने आज मूर्ति की हमने पूजा की और स्थापना इसकी 21 तारीख को हो चुकी है। एज़ पर जो ये गुण को देख करके हम लोगों ने 21 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा की। इस मंदिर को बनाने का महत्व ये है, मंदिर हो चाहे मस्जिद हो चाहे गुरुद्वारा हो या चर्च हो, जहाँ पे भी ये संस्थाएं होती हैं या ऐसे कुछ भी क्रिएट होता है, उसके आसपास आप देखिएगा बहुत पॉजिटिविटी रहती है, बहुत ज़्यादा। कभी कोई चीज़ ख़राब नहीं होगी तो अपने आप ठीक हो जाएगी, बहुत अड़चने नहीं आएंगे और बहुत बड़ा मतलब आहत नहीं होता है। तो इस थॉट से कि मेरे बच्चों की ज़िंदगी में जो स्कूल से जुड़े जितने बच्चे हैं उनके पेरेंट्स की ज़िंदगी में आहत ना आए, पॉजिटिविटी आए, सब आगे बढ़े, जितने स्पीड से बढ़ रहे थे वो स्पीड डबल हो जाए, जो नेगेटिव थे वो पॉजिटिव हो जाए और ज़िंदगी में उनकी जितनी बाधा थी वो थोड़ी कम या गायब हो जाए। मैम ये इस मॉडर्न युग में क्योंकि धीरे धीरे बच्चे लोग एक अलग संस्कृति से अलग दूर होते जा रहे हैं, तो क्या लगता है कि इस संस्कृति से जुड़े रहें? 100%। सो मुझे किसी स्टूडेंट ने पूछा कि मैम मंदिर क्यों बनाया, मतलब किसी को भी लगेगा ना कि किसी धर्म का एक बना है तो अब दूसरा धर्म तीसरा धर्म, तो वो पूछी कि मैम वाई मंदिर। मतलब बेटा भगवान एक शक्ति होता है, शक्ति का रूप अलग हो सकता है, चाहे वो अल्लाह के रूप में हो, चाहे वो यीशु मसीह के रूप में हो, चाहे वो भगवान के हमारे इतने रूप हैं, हनुमान जी, शंकर जी, ये जी, इतने सारे जी, इतने रूप जो हमारे में वो तो किसी के भी नहीं है, और चाहे वो अल्लाह के फॉर्म में, लेकिन इतने फॉर्म्स में जो होता है वो होता है एनर्जी। तो बोले हाँ मैम एनर्जी तो ठीक है, मैंने अब मुझे चाहिए पॉजिटिविटी। पॉजिटिविटी कहाँ से आती है? तो कहती है मैम दिमाग। मैंने क्या मैं एज अ प्रिंसिपल दिमाग को कंट्रोल कर सकती हूँ? नहीं। क्या टीचर दिमाग को कंट्रोल कर सकता है? नहीं। तो दिमाग कैसे कंट्रोल करना होता है? खुद से। तो खुद के अंदर से पॉजिटिविटी लानी है तो किसी शक्ति को तो देखना पड़ेगा ना, उसी से प्रेरित होकर के आप पॉजिटिव होंगे। तो उस धारणा से किसी धर्म को आगे बढ़ाने का कोई मंशा नहीं है, सिर्फ बच्चे चाहे वो जिस भी फॉर्म में हो, जिस भी रिलीजन के हो, जिस भी कास्ट के हो, वो इस शक्ति के रूप को देखें और उसको अपने ज़िंदगी में सम्मिलित करते हुए आगे बढ़ें। बस जाति कुछ नहीं होता है, शक्ति होती है। अपने ज़िंदगी में पॉजिटिव ऊर्जा लाइए, इसमें अपने पढ़ाई में लगाइए, अपने फैमिली में लगाइए, अपने माँ बाप में लगाइए, अपने फ्रेंड्स में लगाइए और पॉजिटिविटी के साथ ही हम सब आगे बढ़ सकते हैं। नहीं तो एक दूसरे के अगेंस्ट में काम करेंगे, हमारे आगे फिर US UK हमेशा यूरोप आगे रहेगा। अगर हमें एज अ पटना के तरह से आगे बढ़ना है या बिहार तो दूसरे स्टेट से आगे बढ़ना है या पूरे स्टेट्स को नहीं कि कंट्री को आगे बढ़ाना है, तो हम सबको सम्मिलित एक दूसरे में होना होगा। और हम का डेफिनेशन सिर्फ ये नहीं होगा हम मतलब इतना बड़ा अभी मेरा हम कितना बड़ा चिरौरा जानीपुर जितना गांव सब स्कूल में बच्चा आता है वो सब मैं हूँ, हम हैं। तो ऐसे ही हम जब बढ़ाते चले जाएंगे तो फिर हम एक दूसरे को आहत नहीं देंगे। यही मैं सारे बच्चों को, चाहे मेरा बच्चा बॉम्बे जाए, यूरोप जाए, आईवी लीग कॉलेज जाए, जज बने, लॉयर बने, जो बने, लेकिन फिर वो अपने काम को पूरा करें, बढ़ाएं और फिर सबको आगे जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी और जैसे हमारे योगी आदित्यनाथ। थैंक यू मैम।